वापस आने का शुक्रिया। इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं। आमिर साहब, जनरल कियानी के मुताबिक मशरकी सरहद से फौज हटाने की कोई जरूरत नहीं है अभी। क्या आप समझते हैं कि हमारी मगरबी सरहद पर जो मौजूदा फौज है इस ऑपरेशन के लिए काफी है? देखिए, फौज तो यकीनन काफी है, लेकिन ये एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है और आपने इब्तदा में इसकी वजाहत कर दी कि ये शायद आखिरी मरहला है। और किसी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में एक बहुत हसास जो अहमियत का हामिल होता है इशू, वो ये है कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन बार बार कंडक्ट ना किया जाए, क्योंकि इससे एक तो जो इंसर्जेंट्स होते हैं उनको रीग्रुप होने का तो मौका मिलता ही है, जो ओन ट्रुप्स होते हैं वो भी डीमोरलाइज हो जाते हैं, क्योंकि मुल्क की सरहदों के अंदर इस किस्म के ऑपरेशन के दौरान जो ट्रुप्स होते हैं उनकी एक लिमिट होती है लड़ने की। तो हम उनकी वो जो कैपेसिटी है लड़ाई करने की, हम उसको जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज कर देते हैं। लिहाजा इस दफ़ा अगर ये ऑपरेशन शुरू हो ही चुका है तो मेरा ख्याल है कि इससे इसका जो लॉजिकल एंड है उस तक पहुंचाए बगैर इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और इकराम साहब, आई एम गोइंग टू बम्प ऑफ द सेम क्वेश्चन टू यू कि क्या आपको लगता है कि हमारी जो इधर फौज है वेस्टर्न साइड पे इज इट इनफ? मगर साथ साथ ये भी बताइए कि देखिए, फौजी ऑपरेशन शुरू तो हो जाता है लेकिन खत्म करना बहुत मुश्किल है। आप क्या समझते हैं कि अब फौज को किस किस्म की एग्जिट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इस दफा? देखिए, आमिर ने बात बिल्कुल ठीक कही है कि एक काउंटर इंसर्जेंसी जब होती है, इट्स अ वेरी स्पेशल ऑपरेशन, बिकॉज एक तरह का यू आर फाइटिंग योर ओन पीपल। तो एक other than the equipment and the personnel, it is the motivational factor and the morale of the troops. तो obviously counter insurgency बार बार नहीं हो सकती है। एक इलाके में एक दफ़ा आप काउंटर इंसर्जेंसी कर सकते हैं, लेकिन काउंटर इंसर्जेंसी देखिए ट्रुप्स हमारे पास काफ़ी हैं, हमारे पास इक्विपमेंट की शॉर्टेज है। जनरल कियानी साहब रिस्पेक्टफुली वट एवर ही सेज, आई स्टिल थिंक दैट हेली लिफ्ट कैपेसिटी जो है वो हमारे पास जो होनी चाहिए वो नहीं है। अगर हेली लिफ्ट कैपेसिटी हमारे पास होती तो ये जो ट्रुप्स ऑन द रोड आप देख रहे हैं मूव करते हुए, ये नहीं करते। दे वुड हैव फिनिश्ड दिस, दे वुड हैव ब्लॉक्ड ऑफ हेलीबोर्न लिफ्ट, दे वुड हैव ब्लॉक्ड ऑफ पासेस, दे वुड हैव ब्लॉक्ड ऑफ रोड्स एंड कॉर्नर्ड देम इन नो टाइम एट ऑल। जब तक आपके पास हेली लिफ्ट कैपेसिटी ना हो और इन स्ट्रेंथ ना हो, पर्टिकुलरली देखें, फॉर्चुनेटली आई हैव बीन अ हेलीकॉप्टर पायलट माई सेल्फ, एंड इनके पास MI-8 हेलीकॉप्टर पहले होते थे, अब MI-17 है। But we need many more helicopters. We need at least 30 to 35 more from the existing fleet helicopters, so that we can airlift one complete infantry battalion plus at any one time into any location. That is necessary because जो वो हैं, they are fighting of course small groups. That is necessary. That will also obviate the need to use heavy weapons जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, artillery. मैं समझता हूँ काउंटर इंसर्जेंसी में आर्टिलरी की जितनी मिनिमल यूज हो उतनी कम कोलैटरल डैमेज होती है, पर्टिकुलरली इन दिस द थिंग। सेकेंडली, नाइट विजन इक्विपमेंट की मैं वजाहत कर दूं। नाइट विजन इक्विपमेंट से आप ये करते हैं कि उनकी जो इंसर्जेंट्स की मूवमेंट रात के वक्त होता है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके पास नाइट विजन डिवाइसेस होते हैं तो उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो यू कैन इमीडिएटली काउंटर देयर मूवमेंट एट नाइट। Obviously, insurgents like to move at night more than the daytime because that night gives them that camouflage and cover which is necessary for their movement. तो ये सब चीज़ें जो मिला के आप जब देखते हैं तो काउंटर इंसर्जेंसी इज अ वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन। नाउ हमारी फौज ने ऑन द जॉब ट्रेनिंग की है काउंटर इंसर्जेंसी की, ये इनको एज अ रियल बोलते हैं ना ट्रेनिंग प्लस पॉइंट इनको नहीं की गई, और ये एक हमारी वीकनेस है। और ये वीकनेस देखें, जो मिलिट्री एड अभी आ रहा है हमारे पास, आप देखेंगे कि इसके अंदर जो लाइन अप हुआ है फंड्स वो इसी काउंटर इंसर्जेंसी के लिए हुआ है, एंड इट विल बी मोस्टली डिवोटेड, आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑफ द हैट, बट मोस्टली डिवोटेड टू हेलीकॉप्टर्स, नाइट विजन डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मुझे ये बताइए कि हमारी जो अभी फौज है, आपने इन असला के हवाले से तो बात कर दी, मगर सिविल आबादी में ऑपरेशन के लिए तरबियत याफ्ता है हमारी फौज? देखिए, अगेन आपने एक सब्जेक्ट करके अर्बन एरिया फाइटिंग जो होती है वो बड़ी डिफिकल्ट होती है कि उसके अंदर कोलैटरल सिविलियन कोलैटरल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे, बूढ़े, यू नो, जो वहाँ से नहीं मूव कर सके, और फिर ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिस तरह इन लोगों ने तालिबान ने इस्तेमाल किया है। जितना भी इस्लाम का नाम लेते हैं अभी भी वो भी बच्चों को सामने रख देते हैं एज ह्यूमन शील्ड्स। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं तो फिर एक फ़ौज के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है, बिकॉज किसी फौज को अच्छा नहीं लगता है कि सिविलियन कैजुअल्टीज उनके वजह से हो, बिकॉज ऑफ द क्रॉस फायर और वट एवर।
तो ये सब चीज़ें ये लिमिट करती है फौज की कैपेबिलिटी ऑफ एक्शन। हमारी इतनी तरबियत याफ्ता या ट्रेंड है हमारी फौज के इन तरह के इलाकों के अंदर जिधर आबादी बहुत ज्यादा है उनकी उधर जाके ऑपरेशन कंडक्ट करें? ये तो मैं फौज की ट्रेनिंग से तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। आई थिंक हाँ जी, ये दैट इज नॉट अ पॉइंट। मेरी जो आई फील worried about is their capability, heliborne capacity, the night vision, this thing. I've been repeating this for many years, but this is where I really get worried about. अच्छा, और आमिर साहब एग्जिट स्ट्रैटेजी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस दफा एग्जिट स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी होती है? मगर एक्चुअली आमिर साहब मैं कतई कलामी की माजरत आपसे चाहती हूँ। अभी हमारे साथ लाइन के ऊपर हैं बशीर बलोर साहब, ANP के सीनियर लीडर। अस्सलाम वालेकुम बलोर साहब। अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बशीर साहब देखिए, कल ही वजीर इत्तलात इफ्तिखार हुसैन ने कहा था कि फौजी सिर्फ अस्करियत पसंदों की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। आपसे मेरा ये सवाल है कि अब जो ऑपरेशन फुल आउट डिक्लेयर हो चुका है, क्या ANP इस ऑपरेशन के हक में है? मैं आपको जरा इसकी बैकग्राउंड बता दूं कि हमने तो स्टार्ट में जब गवर्नमेंट टेक ओवर की और हमने जब बात शुरू की तो हमें लोगों ने वोट जो दिए अमन के लिए दिए थे। और आपको ये भी मैं बताऊं कि हमारे 7 MPA जो स्वात के 100% ANP के हैं। और हमने कोशिश की कि हमने आप लोगों की भी बातें सुनी, हमने सिविल सोसाइटी की भी बातें सुनी, दुनिया की आज़ाद मीडिया से भी बातें सुनी कि हमने अपनी सियासत छोड़ दी और हमने सेकुलरिज्म छोड़ के हमने शरीयत और निज़ाम अदल की बात करते हैं। हमें ये यकीन था कि ये कुछ भी नहीं मानेंगे, और क्योंकि ये जो हमने इनके लिए वजह से नहीं की थी। मैं आपको ये बताऊं कि ये हमने सिर्फ अपनी आवाम की वजह से, वहाँ एक गैप था और हमारे बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं है कि स्वात मलकगंज है वो पाकिस्तान को उस तरह हिस्सा नहीं है जैसे पेशावर या मर्दान या चरसद है। ये जो है ये हमारा प्रोविंशियल ट्राइबल एरिया है। बलोर साहब, जो हुआ सो हुआ, आज आप इस ऑपरेशन के हक में हैं? देखिए, मैं जरा मुझे फिर मैं आप डायरेक्ट बात कर देंगे तो फिर मैं यस नो में बात करूं तो वो फिर बात बनती नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमने आखिरी हद तक गए, हमने उनकी हर बात मानी ताकि हमें इल्म था कि ये नहीं मानेंगे। अब जब उन्होंने बुनेर में कब्जा कर लिया, जब हमारे दीर में उन्होंने 12 बच्चे मार दिए, तो फिर सूबाई हुकूमत के पास इतनी जो पुलिस होती है वो लैंड ऑर्डर के लिए होती है, इंसर्जेंसी के लिए नहीं होती। हम ये ऑन करते हैं, ये नहीं है कि MMA हुकूमत की तरह के फौज बुला करके जी हमने तो नहीं बुलाई। हम कहते हैं कि हमने उनके साथ आखिरी हद तक गए, उन लोगों से हमने बातचीत भी की और अपनी सियासत को पीछे छोड़कर अवाम की सियासत और अवाम की मर्जी के मुताबिक काम किया। बिल्कुल नहीं माने तो उसके मजबूरन हमने फौज की रिक्वेस्ट की और हम मशकूर हैं। बहुत बेहतर। अब आपने पुलिस की बात की तो बशीर साहब देखिए, आबादी में अभी मैं नवीद साहब से भी बात कर रही थी, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स के रहनुमा मौजूद हैं। देखिए, आबादी में किए जाने वाला कोई भी ऑपरेशन सिविल इंतजामिया की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। तो क्या आपकी नजर में स्वात में मौजूदा जो सिविल इंतजामिया है वो इस काबिल है कि फौज की कोई मदद कर सके इस ऑपरेशन में? नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि सिविल इंतजामिया जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो फौज की हम मदद कर सके इस तरीके से। मगर जब फौज अपने एक्शन लेगी तो उसके बाद हमने सिविल इंतजामिया हमने ऐसे हालात बराबर किए इंशाल्लाह कि हमारी सिविल इंतजामिया उसके बाद कंट्रोल कर लेगी। या अगर फौज जब अपने, चलिए इंशाल्लाह ताला, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन ये बताइए कि क्या ऑपरेशन के खात्मे के बाद अब इन इलाकों की और यहाँ रहने वालों की जो बहाली का कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया है जिस पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू हो सके? बिल्कुल, हमारे पास पूरा प्लान बना हुआ है और हमने जो ये ऑपरेशन से पहले जो स्वात में अमन कायम था उसके लिए भी हमारी उस वक्त भी हमारी प्लानिंग थी और हमने तकरीबन 32 बिलियन रुपीस के वो रिक्वेस्ट की थी फेडरल गवर्नमेंट से। और हमने ये भी प्रोग्राम बनाया था कि हम फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की एक अपने सूबे में मीटिंग बुलाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जंग जो है वो सिर्फ, अभी भी मैं आपको बताऊं, ये जंग सारी हमारे सूबे की नहीं है या खाली मलकगंज डिवीजन की नहीं है, ये सारे पाकिस्तान की जंग है। और अगर खुदा ना मलकगंज फाल हुआ तो हमारा सूबा भी फाल होगा, हमारा सूबा फाल हुआ तो पाकिस्तान भी फाल होगा। आपने कहा कि आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी तैयार है, आप जरा सी उस पर रोशनी डालना चाहेंगे अवाम के लिए? देखिए, हमने सबसे पहले तो हमारी जो बुनियादी है वहाँ पे अपनी स्कूलों को रिहेबिलिटेशन करना है, वहाँ पे हमारे जो पुल्स तोड़ दिए गए हैं कम्युनिकेशन को हमने इम्प्रूव करना है। उसके बाद हमने वहाँ पे जो उनकी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने करना है, क्योंकि सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तबाह किया। हमारी बुनियादी बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करना, पहले एजुकेशन हेल्थ और कम्युनिकेशन बहाल करना है, उसके बाद जो है वो बाकी जो प्रॉब्लम होंगे उस पर सेटल किया जाएगा। और मैं अभी 10 मिनट पहले आपके इस प्रोग्राम से पहले मैं अभी वहाँ से आया हूँ, स्वाबी से आया हूँ, वहाँ पे मैं IDPs के कैंपों में गया हूँ।
हैं।